आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं वेक्टर, एक चैप्टर है वेक्टर, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वेक्टर में हम लोग देखेंगे कि दो तरह की क्वांटिटीज़ होती है, दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। टू फिजिकल क्वांटिटीज़, ओके, टू फिजिकल क्वांटिटीज़। पहली कौन सी होगी? स्केलर क्वांटिटी, और दूसरी होगी आपकी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो पहली स्केलर क्वांटिटी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी जो होती है वो क्वांटिटी ये बोलती है कि विच हैज़ अ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। यदि कोई भी क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और यूनिट को रिप्रेजेंट करती है तो वो क्वांटिटी क्या होती है? आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। मैग्नीट्यूड मतलब फॉर एग्जांपल जैसे आपको बोल दिया जाए कि 2, तो 2 क्या होगा? ये किसी चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे आपको कहीं आप दुकान पे जाके बोलते हो कि 2 शक्कर दे दो, तो शक्कर इन द सेंस जब तक ये कंप्लीट नहीं है 2 kg शक्कर, यानी कि 2 kg शुगर दे दो हम लोगों को, तो ये क्या हो गया? एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। इसके साथ जैसे ही यूनिट रिप्रेजेंट की हम लोगों ने आप लोगों के लिए, उसी तरह से ये क्या हो गई? एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। डन। तो जब स्केलर क्वांटिटी के लिए हमें यूनिट, और ये यूनिट है न्यूमेरिकल नंबर और यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये क्या हो गई? एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। जैसे हम जाके बोलते हैं 2 kg आलू दे दो, तो हमने बोला कि 2 किलो हमें आलू चाहिए, तब जाके ये क्या हो गई? एक कंप्लीट क्वांटिटी हो गई जो कि स्केलर के अंदर कंसिडर की जाती है। ठीक है, तो हमें जहाँ पर मैग्नीट्यूड और यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमारा एक सिंपली तरह से क्या होगा? एक स्केलर क्वांटिटी होगा। स्केलर क्वांटिटी के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन होती है, इट कैन बी सब्ट्रैक्ट और एडेड और मल्टीप्लाई, यानी कि इसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं यूजिंग द अलजेब्रिक सम। ओके, यूजिंग द अलजेब्रिक सम, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके लिए स्केलर क्वांटिटी को हम लोग डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग एक मैथमेटिकल नंबर को यूज़ करते हैं। ओके, सेम यूनिट में होना चाहिए कंसिडर। जैसे हमने बोला कि हमने 2 kg शुगर लेके आए हम लोग एक शॉप से, और 2 kg हम लोग दूसरी शॉप से शुगर लेके आए, तो हम लोग टोटल कितनी लेके आए? 4 kg। ओके, तो इस तरह से हम लोग स्केलर क्वांटिटी बहुत ईजी होती है, उसको हम लोग डायरेक्टली अलजेब्रिक रूल्स के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। ओके, जिसमें मैग्नीट्यूड है और यूनिट है, वो क्वांटिटी कैसी होगी? कैसी क्वांटिटी होगी आपके पास? कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जो होती है, फॉर एग्जांपल हम लोग फिजिक्स में देखते हैं तो मास, डिस्टेंस, ठीक है, मास, डिस्टेंस, ये सब किस में कंसिडर की जाती है? स्केलर क्वांटिटी में। डन। अब इसके बाद देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इस क्वांटिटी में कुछ स्पेशल है, इसीलिए इसके नाम से एक अलग से चैप्टर है। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी क्या बोलती है? देखो इधर, वेक्टर क्वांटिटी, ओके, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। यदि किसी भी क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है तो वो क्वांटिटी क्या हो गई? आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, वो क्या हो गया? आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो गई है। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला आपको कि 2 किलोमीटर जाना है, बट किधर जाना है? 2 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो अब मैंने आपको एक स्पेसिफाई कर दिया कि हम लोगों को किधर जाना है? 2 किलोमीटर एक नॉर्थ की डायरेक्शन में जाना है। डन। कहाँ पर जाना है? 2 किलोमीटर नॉर्थ की डायरेक्शन में। मैं बोल देता आपको। अब वेक्टर क्वांटिटी का कैसे ज़्यादा यूज़ है हम लोग देखते हैं। यहाँ देखना, एग्जाम्पल की फॉर्म में देखना, एक अच्छा सा एग्जाम्पल है। मान लीजिए सर्कल है, इस पे 4 रास्ते खड़े हुए हैं, और यहाँ पर एक मिठाई की दुकान है। ठीक, और मैं यहाँ पर सर्कल पे खड़ा होकर पूछता हूँ आप लोगों से, ये सर्कल है, इस सर्कल पे हमने पूछा आपसे, किसी से भी हमने पूछा कि हमें एक मिठाई की दुकान पर जाना है, तो ये बंदा बोलता है आपको कि 2 किलोमीटर चले जाइए।
डन। तो 2 किलोमीटर किस साइड पर जाना है हमको, ये जब तक डायरेक्शन स्पेस, मान लीजिए हमको बोला 2 किलोमीटर चले जाइए और हम इधर से आए थे और वापस हम इधर 2 किलोमीटर चले गए, तो क्या हमें मिठाई की दुकान मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि इस लाइन पर कोई दुकान नहीं है, सिर्फ दुकान यहीं पर है। तो उसको, जिसको भी ये बताना है कि 2 किलोमीटर इस डायरेक्शन में जाइए, आपको मिठाई की दुकान मिल जाएगी। तो जब तक उसने हमें डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं की थी, हम इधर भी जा सकते थे, हम इधर भी जा सकते थे, हम इधर भी जा सकते थे, और सर्कल से एक साइड में भी जा सकते थे। ये रोड है, तो रोड पर आपको जाना, आपको यदि स्पेसिफाई कर दिए तो आप डायरेक्टली उस शॉप पर पहुंच जाओगे। तो डायरेक्शन का बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो जहाँ पर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन आती है वो क्वांटिटी होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। फिजिक्स में हम बात करते हैं तो देखो, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिसमें दिया हुआ है वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब डायरेक्शंस के बारे में थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखना आप लोग, ये सब क्वांटिटीज़ क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, जिसके बाद मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा। तो देखो, पहले हम वेक्टर की डायरेक्शंस के बारे में एक छोटा सा जो बेसिक है वो देख लेते हैं। वैसे सबको पता होगा, एक हम लोग इस तरह से कंसिडर करते हैं। कई लोग बोलेंगे सब बच्चे, हम सर हम नॉर्थ में कैसे जाएंगे, साउथ में कैसे जाएंगे? तो इसको हम ओरिजिन मानते हैं और इस ओरिजिन पर हमारा हेड होता है, ठीक है, हम इस हेड को कंसिडर करते हैं। तो हम बोलते हैं कि ESWN, ये आपकी एक रेफरेंस डायरेक्शन हो गई, ठीक है, ये आपकी एक रेफरेंस डायरेक्शन हो गई। इससे इस साइड पर चलोगे तो ईस्ट पे जाओगे, इस पे साउथ पे जाओगे, यहाँ से चलोगे डायरेक्टली वेस्ट पे जाओगे, और यहाँ से चलोगे डायरेक्टली नॉर्थ पर जाओगे, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें डायरेक्शन पूरा होने के बाद हम लोग इस तरह से कंसिडर करेंगे। तो ये बेसिक रेफरेंस है हमारे पास, ओके। यानी कि हम बोलेंगे ESWN, यानी कि ईस्ट, साउथ, वेस्ट एंड नॉर्थ, ये सारी की सारी डायरेक्शन है यहाँ पर। अब आपको इनके बीच में चलना होगा तो क्या बोलेंगे? ये आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गया, या आपका वेस्ट साउथ डायरेक्शन हो गया, ये आपका ईस्ट साउथ डायरेक्शन हो गया, और ये आपका क्या हो गया? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कंसिडर हो गया है, ठीक है बच्चा। तो ये एक रेफरेंस डायरेक्शन है जो हम लोग कंसिडर करते हैं। क्या करते हैं? ये देखो, ये रेफरेंस, ये ESWN। और यदि ऐसे याद नहीं रखा जाता, नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, वेस्ट और ईस्ट जो होती है वो क्या होती है? एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो ये रेफरेंस बेसिक को लेके, ठीक है, कि हम लोग कैसे कंसिडर करेंगे सर नॉर्थ किधर होगा, साउथ किधर होगा, वेस्ट किधर होगा। तो देखो, उसके बाद देखना आप लोग, उसके बाद क्या देखोगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। देखो, रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, सबसे पहले हम लोग कंसिडर करेंगे वेक्टर को किस तरह से लिखते हैं। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी हमने क्या बोला? एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन है, और एक कौन सा बताया था मैंने? फोर्स है, ठीक है। ये तीन बताई थी अभी हमने। तो देखो, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इसका सिंबल जो होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं। मान लीजिए कोई ए वेक्टर क्वांटिटी, तो ए, इसके ऊपर एरो लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? एरो। तो ये आपकी कौन सी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी। काफ़ी बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है कि इस ए को बोल्ड करके लिख दीजिए, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन हम लोग इतना कंसिडर नहीं करते हैं। हम लोग किसी भी क्वांटिटी को यदि ऐसे सिंबल में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो क्या हो जाती है? आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। अब मान लीजिए मुझे किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड दिखाना है, तो कैसे दिखाऊंगा? ऐसे मोड लगाऊंगा एरो के ऊपर, और ये एरो ऊपर लगा के, ये क्या हो गया? आपका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये क्या कर रहा है? आपका कंप्लीट वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जैसे वेलोसिटी लिखना है मैं, तो वेलोसिटी को v वेक्टर लिख दे। एक्सेलरेशन स्मॉल ऐसे दिखाते हैं हम लोग, वैसे 9th क्लास में पढ़ के आए हो, 10th क्लास में देख के आए हो।
फोर्स देखो, ये वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंपल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये बोलता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा बच्चा, देखना, ये बोलेगा कि यदि एरो को ऐसे दिखाओगे आप लोग, एरो को, तो ये टेल होगा इसका, और ये क्या होगा आपका, हेड होगा। ठीक है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि सिंपली एक एरो की डायरेक्शन में दिखा रहे हैं, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करता है। वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करता है मतलब ये जो इसका लेंथ होगा, स्मॉल एल, जो इसका लेंथ होगा, देखो इधर, ये जो लेंथ होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड को। तो कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम एरो लगा देते हैं, वो आपका किसको वे डिनोट करता है, वेक्टर क्वांटिटी को। उसके साथ साथ देखो, ये एक सब्जेक्टिव क्वांटिटी है। मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि ये 2 मीटर का एक वेक्टर है, क्या है, 2 मीटर का एक वेक्टर है। बताइए, मुझे 4 मीटर का वेक्टर बनाया, तो मैंने 2 मीटर इतना बनाया, तो इतना और इतना मैं बना दूँ तो ये 4 मीटर का हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए ये 2 मीटर बनाया आपने, ये आपने छोटा रिप्रेजेंट किया 2 मीटर को, तो आप इससे जस्ट डबल कर दो तो ये 4 मीटर हो जाएगा। तो ये एक सब्जेक्टिव क्वांटिटी है कि आप यदि 2 मीटर को इस तरह से डिनोट करते हो तो ये इससे जस्ट डबल कितना हो जाएगा, 4 मीटर का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं कि इसका टेल और इसका हेड, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए समझा रहा हूँ। टेल और हेड क्या होता है, इसका जितना लेंथ है वो आपके मैग्नीट्यूड को डिनोट करेगा, और इसका जिस साइड में डायरेक्शन है ये आपके डायरेक्शन को डिनोट करेगा। डायरेक्शन को कैसे डिनोट करेगा, टेल से हेड की जो डायरेक्शन होगी वही वेक्टर की डायरेक्शन होगी। टेल से हेड की जो डायरेक्शन होगी वही क्या होगी, आपकी वेक्टर की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये डायरेक्शन वेक्टर की है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन वेक्टर की है और ये मैग्नीट्यूड है, ये इस डायरेक्शन में वेक्टर जा रहा है और ये इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ये सिंबली रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब छोटा सा हम देख लेते हैं कि किसी भी ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हम बोल देते हैं फॉर एग्जाम्पल देखना आप, 2 न्यूटन का फोर्स आपको रिप्रेजेंट करना है, F इक्वल टू 2 न्यूटन इन साउथ डायरेक्शन। ठीक है, या फिर हम ये बोलते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट डायरेक्शन का मतलब ये हुआ 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, इसका भी यही मतलब हुआ। साउथ वेस्ट का मतलब क्या होता है, अब यहाँ देखना, ये हो गया आपका ESWN। साउथ वेस्ट का मतलब ये होता है बिल्कुल मिड में से जाना। ये 90 डिग्री होगा, बिल्कुल मिड में कैसे जाएगा, ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री। यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, ये 45, ये 45। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, साउथ वेस्ट हो गया। ओके, तो देखो क्वेश्चन हमने क्या दिया, ये 2 न्यूटन का फोर्स देखे थे, ये 2 न्यूटन, 2 न्यूटन आपका साउथ वेस्ट में है ना। ठीक है, 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट का मतलब भी यही होगा। ठीक है, समझ में आया। साउथ वेस्ट का मतलब क्या, बिल्कुल बीच में से जाना। डन। साउथ वेस्ट का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल बीच में से जाने वाला वेक्टर। और ये वेक्टर का ये दिखा रहा है आपका कि 2 न्यूटन का वेक्टर है।